दीवाना फिल्म साल 1986 में आई तमिल फिल्म वसंत रागम की रीमेक थी। उस फिल्म को S.A. चंद्रशेखर ने डायरेक्ट किया था। पहले वही दीवाना को भी डायरेक्ट करने वाले थे। उसी वक्त वो इंसाफ की देवी फिल्म भी डायरेक्ट कर रहे थे। वो फिल्म गुड्डू धनोआ जी के पार्टनर ललित कपूर की पत्नी शबनम कपूर प्रोड्यूस कर रही थी। उस फिल्म में जितेंद्र व रेखा काम कर रहे थे। अरमान कोहली भी उस फिल्म में काम कर रहे थे। शबनम जी ने गुड्डू धनोआ से दीवाना में अरमान कोहली को साइन करने की सिफारिश की थी। उस वक्त गुड्डू जी ने अरमान कोहली को दीवाना फिल्म के लिए साइन भी कर लिया था। यानी शाहरुख खान से पहले अरमान कोहली दीवाना फिल्म के हीरो थे। मगर किसी वजह से शबनम जी के साथ अरमान कोहली का झगड़ा हो गया। उन्होंने अरमान को अपनी फिल्म से निकाल दिया। कुछ दिन बाद अरमान कोहली के पिता डायरेक्टर राजकुमार कोहली जी ने गुड्डू धनोआ को फोन करके बताया कि अरमान दीवाना में भी काम नहीं करेगा। गुड्डू धनोआ दुविधा में फंस गए। इसी दौरान गुड्डू जी को धर्मेंद्र जी और शेखर कपूर साहब ने शाहरुख खान को दीवाना फिल्म में कास्ट करने की सलाह दे डाली। गुड्डू धनोआ ने शाहरुख खान से कांटेक्ट किया और शाहरुख ने गुड्डू जी को दिल्ली आकर मिलने के लिए कहा, क्योंकि शाहरुख खान उस वक्त दिल्ली में ही रहते थे। इसी बीच S.A. चंद्रशेखर भी फिल्म से अलग हो गए और उनकी जगह दीवाना डायरेक्ट करने के लिए गुड्डू धनोआ जी ने राज कंवर को साइन कर लिया। गुड्डू धनोआ और राज कंवर दोनों साथ में शाहरुख खान से मिलने मुंबई से दिल्ली आ गए। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक रेस्टोरेंट में शाहरुख खान और गुड्डू धनोआ जी की पहली मुलाकात हुई। गुड्डू जी के साथ राज कंवर भी थे। जैसे ही शाहरुख खान रेस्टोरेंट के अंदर आए, रेस्टोरेंट में बैठे हुए दूसरे कस्टमर्स उन्हें देखकर आपस में उनके बारे में बात करने लगे। कुछ पल के लिए धीमी आवाज में शाहरुख खान का ही नाम गूंजता रहा, क्योंकि उस वक्त तक शाहरुख खान फौजी व सर्कस जैसे टीवी शोज के जरिए मशहूर हो चुके थे। गेट में घुसकर शाहरुख खान चारों तरफ नजरें घुमाने लगे। शाहरुख ने गुड्डू धनोआ को कभी देखा नहीं था। गुड्डू जी ने हाथ हिलाकर शाहरुख को अपनी तरफ आने का इशारा किया। गुड्डू धनोआ को देखकर शाहरुख खान मुस्कुराए और उनकी तरफ चल दिए। शाहरुख गुड्डू धनोआ के सामने वाली चेयर पर बैठ गए। गुड्डू धनोआ ने शाहरुख को बताया कि वो उन्हें अपनी फिल्म दीवाना में साइन करना चाहते हैं, लेकिन शाहरुख खान ने जवाब दिया कि उनके पास तो डेट्स नहीं है। गुड्डू जी हैरान हो गए। उनको तो ये पता था कि शाहरुख के पास एक भी फिल्म फिलहाल नहीं है। गुड्डू धनोआ ने शाहरुख से पूछा कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनके पास समय नहीं है। तो शाहरुख ने कहा कि उन्होंने अभी 5 फिल्में साइन की हैं। राजू बन गया जेंटलमैन, चमत्कार, किंग अंकल, कभी हाँ कभी ना और दिल आशना है। गुड्डू धनोआ को बड़ी निराशा हुई, लेकिन उन्होंने शाहरुख से कहा कि कम से कम एक दफा आप फिल्म का सब्जेक्ट तो सुन लो। शाहरुख ने गुड्डू धनोआ को अपने घर आने को कहा। अगले दिन वो लोग शाहरुख के घर पहुंच गए। शाहरुख को उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। गुड्डू धनोआ को टेंशन हो रही थी कि कहीं शाहरुख खान ये सोचकर मना ना कर दे कि उनकी एंट्री तो आधी फिल्म के बाद होगी। लेकिन शाहरुख खान ने कहा, गुड्डू मैं तुम्हारी फिल्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं तभी तुम्हें कोई डेट दे पाऊंगा जब मेरी साइन की हुई कोई एक फिल्म कैंसिल हो जाए, क्योंकि तभी मैं तुम्हारी फिल्म की शूटिंग के लिए समय निकाल पाऊंगा। शाहरुख को जब गुड्डू धनोआ ने बताया कि रवि का किरदार ऋषि कपूर साहब निभाने वाले हैं, तो शाहरुख बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि ऋषि जी के साथ काम करना उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तब गुड्डू धनोआ ने 1.5 लाख रुपए में शाहरुख खान को दीवाना के लिए साइन कर लिया। उस जमाने में किसी नए एक्टर को इतना अमाउंट देने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। गुड्डू धनोआ ने शाहरुख खान को 11,000 रुपए बतौर साइनिंग अमाउंट दिया, लेकिन साथ ही गुड्डू को टेंशन भी हो रही थी कि शाहरुख उनकी फिल्म की शूटिंग के लिए डेट्स निकाल पाएंगे या नहीं। किस्मत से राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म की शूटिंग कुछ दिनों के लिए कैंसिल हो गई और शाहरुख के पास 20 दिन का समय हो गया। शाहरुख ने गुड्डू को इन्फॉर्म किया और गुड्डू धनोआ ने अगले ही दिन दीवाना फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी। दीवाना शाहरुख खान की रिलीज हुई सबसे पहली फिल्म थी। जब दीवाना रिलीज हुई तो गुड्डू धनोआ बादल, बिजली और बरखा थिएटर्स में गए। ये तीनों थिएटर्स मुंबई में ही अलग अलग जगह पर स्थित हैं। जैसे ही ऐसी दीवानगी गाना आया तो उस गाने के आते ही दर्शक झूमने लगे। स्क्रीन की तरफ 4 आने के सिक्कों की बरसात होने लगी। उस जमाने में ऐसा होता था कि जब दर्शक खुश होते थे तो वो खुशी से सिक्के उछालते थे स्क्रीन की तरफ। सिक्कों के गिरने की आवाज किसी मधुर संगीत जैसी लग रही थी। गुड्डू धनोआ की आंखों में आंसू आ गए जब गुड्डू ने कुछ दर्शकों को कुर्सी पर चढ़कर नाचते हुए देखा। वो गाना दर्शकों को भी दीवाना बना रहा था।